कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका भी लेन देन चलता है प्रशासन को। ऐसे जो साहूकार होते हैं वो लोग अपनी सेटिंग प्रशासन से भी करके रखते हैं, और यही कारण है कि जब उनके गुंडे आते हैं उगाई करने के लिए तो प्रशासन के लोग आंख मूंद लेते हैं। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से खामोश रहते हैं, इनकी सरकार जिस तरीके से खामोश रहती है, क्या बल नहीं दे रही ये लोग ऐसे साहूकारों को? कौन जिम्मेदार है भैया? यहाँ का स्थानीय प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हत्या का मुकदमा इन सब के ऊपर चलना चाहिए। द बिहार टॉक में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली। कर्ज के तले वो सभी लोग डूबे हुए थे और धीरे धीरे ये मामला जो है वो बिहार के राजनीति में गर्म होती हुई नजर आई। एक भाई हैं जो वहीं बचे हुए थे और वहीं पूरे परिवार का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान परिवार वालों से मिलने पहुंचे हुए थे और उन्होंने सांत्वना दिया। साथ ही साथ नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के प्रशासनिक व्यवस्था पर काफी जोरदार तरीके से हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि आखिरकार इस तरीके के घटनाएं क्यों घटती हैं, क्यों एक गरीब परिवार मजबूर है आत्महत्या करने के लिए, क्यों नहीं नीतीश कुमार जो है इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, क्या प्रशासन की मिलीभगत नहीं होती है? वो सभी अपराधी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सजा देने की बेहद जरूरत है क्योंकि उन्होंने 6 लोगों की जान ले ली है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जिस तरीके से साहूकार नीति अपनाई जा रही है, उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत पहले सुनते थे साहूकार पैसा लेते थे, लेकिन अभी के समय में कोई बिजनेस करने जाता है, स्टार्टअप करने जाता है, लोन के लिए दर दर ठोकरें खाता है, बावजूद इसके लोन नहीं मिल पाता, जिस वजह से साहूकारों से उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और जब कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो इस तरीके की चीज़ों को वो अपनाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। नवादा की वो घटना, एक ही परिवार के 6 लोगों ने कर्ज नहीं चुकाने को लेकर के जो कर्जदाता थे जिन्होंने कर्ज दिया, उन्होंने उनके द्वारा प्रेशर बनाया गया। काफ़ी प्रेशर बनाने के बावजूद उनको धमकियां भी मिली कि अगर तुम पैसा नहीं चुकाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घटनाएं जो हैं वो घट सकती हैं। और उसी को देखते हुए उसी दबाव में आकर के 6 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, जहर खा ली। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ लिया है। चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार पर हमले बोलते हुए, सुनिए। लाखों के पीछे सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, पर जितने नाम है उसमें ना के बराबर अभी तक आपकी तरफ से गिरफ्तारी हुई है प्रशासन की तरफ से। तो ये तमाम बातें अपने में दर्शाती हैं भैया कि कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका भी लेन देन चलता है प्रशासन को। ऐसे जो साहूकार होते हैं वो लोग अपनी सेटिंग प्रशासन से भी करके रखते हैं, और यही कारण है कि जब उनके गुंडे आते हैं उगाई करने के लिए तो प्रशासन के लोग आंख मूंद लेते हैं, आ जाओ करो। उनके संरक्षण में ये घटनाएं होती हैं और बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है कि ऐसी घटनाएं और ज़्यादा उजागर हो रही हैं। बैंकिंग सिस्टम में भैया जिसने पहले अपना कमीशन सेट कर लिया उसको तो लोन मिल जाएगा, बट जिसने कमीशन सेट नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। और इसमें जो ईमानदार लोग हैं, जो सही में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, वो लोग पिछड़ जाते हैं और ऐसी घटनाएं परिणाम स्वरूप हम लोग को देखने को मिलती हैं। ये फेलियर प्रशासन का है, ये फेलियर पूरी सरकार का है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं इस पर, भाई इतनी बड़ी घटना घटती है आपको आना तक ज़रूरी नहीं लगता है? एक बार आते तो कम से कम उन लोगों को एक कड़ा जवाब तो जाता है ऐसे साहूकारों को कि भैया कल को हमने किसी और के साथ किया तो राज्य सरकार हम लोग के समझ खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से खामोश रहते हैं, इनकी सरकार जिस तरीके से खामोश रहती है, क्या बल नहीं दे रही ये लोग ऐसे साहूकारों को या उनके उगाई करने वाले गुंडों को? भैया आप आइए, सामने आइए, आप बोलिए, जिम्मेदारी लीजिए। और क्या कर रहे हैं भैया कि बिहार में किसी व्यक्ति को इस तरीके से लोन नहीं लेना पड़े? क्यों नहीं पर कैपिटा इनकम पे काम होता है? क्यों नहीं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के ऊपर काम होता है? क्यों नहीं इस तरीके की योजनाएं बनाई जाती हैं कि हर हाथ खुद इतना सामर्थ्य हो कि भैया किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े? एक तो अपने बिहार को बदहाल करके रखा हुआ है, लोगों को मजबूर करके रखा हुआ है कि लोगों के सामने आप जाके आप हाथ फैलाएं, और उसके बाद और जो इनके गुंडे हैं भाई, कितने ऐसे उदाहरण ऐसे सामने बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे नहीं पता इस घर में क्या क्या प्रताड़नाएं उनके गुंडों ने की होंगी, किस किस तरीके की धमकियां दी होंगी
किस किस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा कि परिवार इतना मजबूर हो गया कि आज एक साथ जाके उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कौन जिम्मेदार है भैया? यहाँ का स्थानीय प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हत्या का मुकदमा इन सब के ऊपर चलना चाहिए। वहां पे परिवार मर रहा है और ये लोग कभी इस थाने लेके जाओ तो कभी वहां पे लेके जाओ। क्यों लेके जाओ भैया? क्यों? उस वक्त कहां थे आप लोग? कहां था स्थानीय प्रशासन? कहां थे डीएम? कहां थे यहाँ के अधिकारी? कहां थे यहाँ के एसपी जब यहाँ पे आके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था? ऐसा तो नहीं है कि केदार जी ने किसी के समक्ष अपनी पीड़ा नहीं रखी होगी। तो नीतीश कुमार पर हमला चिराग पासवान का लगातार जारी है। उन्होंने साहूकार नीति, साथ ही साथ स्टार्टअप योजना को लेकर के कर्ज लेने, लोन लेने को लेकर भी नीतीश कुमार पर हमले बोले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ और भी तमाम खबरें हम आपको लगातार शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत